बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड। व्हाट इज़ डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या इन काइंड बाय अ कॉरपोरेशन टू इट्स स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। तो जो भी कोई भी कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूट करे अपने शेयर होल्डर्स को इन काइंड में या कैश में, डेट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। अगर आप सिंपल अल्फाज में बात करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट में के अगेंस्ट प्रॉफिट में से जो आपको शेयर मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड दो तरह का पे करती हैं। एक डिविडेंड होता है जिसको हम कहते हैं कैश डिविडेंड, और एक डिविडेंड होता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। जो कैश डिविडेंड होता है उसके अंदर हम कैश डिस्ट्रीब्यूट करती है कोई भी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन, और स्टॉक डिविडेंड के अंदर शेयर या जिसको हम स्टॉक बोलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी इसमें आपको कैश नहीं दिया जाता बल्कि शेयर्स दिए जाते हैं, स्टॉक दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं तो वो कहेंगे जी आपको 200 शेयर्स जो हैं वो एज आ डिविडेंड दिए जा रहे हैं, तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के अंदर 1200। और कैश डिविडेंड में आपको जो है वो कैश पे करते हैं। अब जब भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है तो आप सब ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कितना डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड के लिए दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, और नंबर 2 फिर डिविडेंड पे किया जाता है। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, तो उसके बाद पहले डिक्लेयर किया जाता है कि कितना डिविडेंड देना है, परसेंटेज में देना है, रुपीज़ की फॉर्म में देना है, स्टॉक की फॉर्म में देना है, किस तरह से डिविडेंड देना है। तो सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और देन डिविडेंड पे किया जाता है। तो जिस टाइम पे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, जिस टाइम पे आप ये कहें कि हमने जो है वो डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर को या स्टॉक होल्डर को, उस टाइम पे कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि उन्होंने डिविडेंड पे करना है। तो उस टाइम पे भी हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब आपको पता है कि अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री कहते हैं। तो डिक्लेयर करते हुए डिविडेंड की जो जर्नल एंट्री होगी वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो क्योंकि आपने डिविडेंड पे करना है तो आप लिखेंगे जी डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, क्योंकि ये आपकी एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो तो हम क्रेडिट करते हैं। और डिविडेंड देना किस में से है, वो हमने हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड देना है, जो हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगा और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल एंट्री तब रिकॉर्ड होगी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर देंगे कि इतना डिविडेंड देना है। उसके बाद अगली बात आती है जब आपने डिविडेंड पे करना है, तो पेमेंट डेट पे जब हम डिविडेंड पे करेंगे तब जर्नल एंट्री पास होगी। जब आपकी लाइबिलिटी है वो आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो आपकी लाइबिलिटी में कमी हो रही है, लाइबिलिटी में कमी हो तो डेबिट करते हैं, कैश एसेट ऐसा डिक्रीज़ हो रहा है तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी डिविडेंड की बात होगी, डिविडेंड की बात करते हुए आपने सबसे पहले ये देखना है रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा क्या जा रहा है कि अगर तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो फिर आपकी डिविडेंड की पहले वाली जर्नल एंट्री पास होगी, और अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो फिर आपकी सेकंड वाली जर्नल एंट्री पास होगी। तो जो आपके जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो भी कुछ इस तरह से ही मिक्स है कि जिसमें वो आपसे डिविडेंड की जर्नल एंट्रीज भी पास करवाते हैं
और उसके बाद जो है वो आपसे रिटेन्ड अर्निंग की भी क्लोजिंग एंट्रीज पास करवाते हैं और फिर आपसे रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी बनवाते हैं। तो आपकी पिछली वीडियो में हमने रिटेन्ड अर्निंग को डिस्कस कर लिया और इस वीडियो में हमने डिविडेंड को डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, डिविडेंड के बाद दो चीज़ें और दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे। वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कोई एसेट समटाइम परचेज़ करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी पेमेंट समटाइम नहीं करती, बल्कि जिनसे कोई चीज़ परचेज़ करती है उनको कह देती है कि हम आपको शेयर दे देंगे, स्टॉक दे देंगे, तो उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी जो है वो कोई मशीन ख़रीद रही है, ठीक है, और वो मशीन है $50,000 की। तो कंपनी उसको $50,000 कैश पे नहीं करेगी, बल्कि वो कहेगी कि हम मशीन के अगेंस्ट आपको शेयर्स दे देंगे या स्टॉक दे देंगे। तो इसकी भी फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं कि अब इस तरह की अगर हम रिकॉर्डिंग करें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रिकॉर्डिंग क्या होगी, मशीन एसेट है, मशीन हमारे पास डेबिट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो कैपिटल स्टॉक वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ पैसे ले लिए हैं स्टॉक के ऊपर तो वो आपके पास एडिशनल पेड अप कैपिटल कहलाएगा। यानी कैपिटल स्टॉक के साथ एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं एडिशनल पेड अप कैपिटल। उसको हम बोलते हैं एडिशनल पेड इन कैपिटल। और वो कब यूज़ होती है, जब आप अपने कैपिटल स्टॉक से ज़्यादा पैसे रिसीव करें। अब वो पैसे ज़्यादा क्या रिसीव करें, उसके साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं पार वैल्यू। अब पार वैल्यू क्या है, या उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। जो किसी भी स्टॉक या शेयर के ऊपर प्रिंटेड वैल्यू होती है वो उसकी पार वैल्यू कहलाती है। किसी भी शेयर के ऊपर या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं पार वैल्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 रुपीज़ का नोट है, तो इसके ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो ये इसकी पार वैल्यू है। तो अगर आप 100 रुपीज़ से जितने ज़्यादा पैसे चार्ज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 का है शेयर है, अगर आप चार्ज करें 102, 103, तो 100 से ऊपर जितने आप चार्ज करेंगे 2, 3, 4, 5 वो आपके क्या कहलाएंगे, पेड इन कैपिटल, यानी एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो एक अभी हम जब कैपिटल स्टॉक की या स्टॉक की या कैपिटल की जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके हम उनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। बट ये एडिशनल पेड इन कैपिटल का कॉन्सेप्ट था कि पार वैल्यू से बुक वैल्यू से जितना ज़्यादा आप चार्ज करेंगे वो एडिशनल पेड अप कैपिटल होता है। थर्ड वन जो कंपनी के साथ एक और इशू होता है, डिविडेंड हो गया और परचेज बाय शेयर्स होगी। थर्ड वन होता है इनकम टैक्स। तो कंपनी ने क्या करना होता है, इनकम टैक्स की भी रिकॉर्डिंग करनी होती है, क्योंकि कंपनी ने इनकम टैक्स भी पे करना है। तो अब इनकम टैक्स पे करना है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस भी है, इसलिए इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और इनकम टैक्स पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पे नहीं किया लाइबिलिटी है, पे करना है तो लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नंबर 1 हमने डिविडेंड को डिस्कस किया, नंबर 2 हमने देखा कि एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या है, एंड नंबर 3 हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स को कि इनकम टैक्स एक्सपेंस भी होता है और पे भी करना है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।